हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर है रियल नंबर। उसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने इसको सॉल्व करने के पहले आप हमारा एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, रियल नंबर का, राइट, जिससे में कि आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही बेसिक से रिलेटेड है। जैसे कि आते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। आपको जितने भी नंबर्स गिवन हैं उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में करना है। तो 140 पहला है हमारा 140। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेंगे इसका 2, 35, 5, 7। तो 140 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप अगर पहले 7 भी लेते, बट आप अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो सबका फैक्टर क्या आता है, सेम आता है। ये आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया गया है, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे फैक्टर्स को तो यही आएगा। आप इसको 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं। 156 का करेंगे 2 7 या 14 1 2 8 3 13 प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स क्या होते थे, जो सिर्फ खुद से कटे या 1 से, राइट, जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से। तो आपको इनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में आपको दिखाना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 मीन्स यहाँ पे देखो जो भी नंबर्स हैं वो क्या है, अपने आप में एक प्राइम नंबर है। आप इसको 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 आप लिख सकते हो। आते हैं नेक्स्ट 3825। 2 से ये डिविजिबल होगा नहीं, लास्ट में क्या है आपका ऑड नंबर है। 3 से देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से देख लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 3 से फिर जाएगा, 3 1 जा 3 1 नहीं, 3 नहीं है तो 3 के बाद प्राइम नंबर हमारा 5 है। तो 5 8 जा 42, 2 जा 5, 5 जा 25। फिर 5 से देखते हैं, 5 1 जा 5, 17 खुद में प्राइम नंबर है 1। तो आप 3825 को क्या कर सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 लिख सकते हो, या 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। आपको इस नंबर को क्या करना था, ये आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि इसमें कुछ अच्छे आपको नंबर्स मिल सकते हैं। जैसे देखते हैं 5005। तो ये 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से भी आई थिंक नहीं है, 3 1 जा 3 नहीं है, ये सीधे आपका 5 1 जा 1001। 5 के बाद ये 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, 3 7 7 1 जा 7 3 2 143। ये फिर 7 से नहीं है, 9 से है क्या, 9 1 जा 9, 9 से भी नहीं है, 13 1 जा 13 11, सॉरी मीन्स 11 से ही है ना। अगर चलो आप 13 अगर पहले भी कर देते हो, क्योंकि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 505 का आपका फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, आपको थोड़ा सा डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि किस नंबर से ये कट रहा है। तो आपने बेसिक क्लासेस में आपने 6 7 में पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल, तो उसको भी अप्लाई करके आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे देखो 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपका क्या है 0 या 2 नहीं है ना, कोई इवन नंबर नहीं है। 3 से भी नहीं कट रहा है, आप ऐड करके देख लो, जो इनका एडिशन आ रहा है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आप कर सकते हो, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक क्वेश्चन और रह गया 7429। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे आपको।
अब देखते हैं 74290, 2 से डिविजिबल नहीं है, क्या 3 से है? 3 से ऐड करके देख लेंगे डिविजिबिलिटी रूल। 11 2 13 13 9 नहीं, ये आपका 23 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से है क्या? 7 1 जा 7, 7 से भी नहीं है, 9 9 9 9 11 11 66 66 आपका आएगा 4 4 8 5 11 से भी नहीं है, 13 5 या 65 5 1 9 13 से नहीं है, 15 17 से देखते हैं। So 17 4 जा 68 6 17 3 जा 51 एक सेकेंड 7 4 2 9 ना, फोर 37 17। अब ये 17 से कटेगा नहीं। नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका देखते हैं 23। 23 से अगर देखें 437 को हम, तो 1 टाइम 23 से कट रहा है। 23 का टेबल अगर 9 टाइम्स देखते हैं, 9 3 जा 7 2 207 कट रहा है, मीन्स 19। अच्छा ये एक बार 19 से भी कट रहा है, मीन्स 19 से भी डिविजिबल है। तो 7429 ये, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, राइट। 7429 का क्या होगा? आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसके फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर, राइट। तो लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपके काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो किस नंबर से डिविजिबल है। स्टार्टिंग के तो आपके सिंपल ही थे, 2 या 3 या 5 से ही डिविजिबल हो जा रहे थे, राइट। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका सॉल्व हो गया, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। एलसीएम एचसीएफ क्या है? प्रोडक्ट उन 2 नंबरों का है। इसके 3 पार्ट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, राइट। और आप लोग सोल्यूशन के पहले क्या करो कि खुद से भी एक बार ट्राई किया करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्रॉस चेक कर सकते हो आप लोग। तो जैसे 26 है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले हमको एलसीएफ और एचसीएफ बताना है इन 2 नंबरों का, फिर अब वेरीफाई करना है ना, एलसीएफ इंटू 13। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। 91 का क्या होगा? 2 से डिविजिबल है नहीं, 7 13 तो 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13, क्योंकि ये 2 से भी नहीं था, 3 से भी नहीं था, 5 से भी नहीं था डिविजिबल, तो ये हो गया। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 13। तो उन दोनों में हम लीस्ट का वो देखते हैं, तो लीस्ट क्या था? 13 ही था, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा हो गया 13। एलसीएम क्या हो गया? हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, 13 ही कॉमन फैक्टर है, उसका हाईएस्ट पावर दोनों में 1 ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विथ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर, 2 इंटू 7, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो एचसीएफ आपका तो 13 है, बट एलसीएम क्या हो गया? 13 इंटू 14। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा? 13 इंटू 4 52 5 182,
राइट। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। 2 5 182। तो अब आपको प्रूव क्या करना है, वेरीफाई LCM इंटू SCF। तो पहले हम LHS लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। LCM इंटू SCF, LCM इंटू SCF क्या है, LCM आपका है 182 और SCF क्या है 13। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 13 का 6 26 2 आया, राइट। LHS यही है ना, 182 आया था LCM और SCF। हाँ 13 2 जा 26 6 2 104 and 106 है 10, 13 1 जा 13 प्लस 10 23 2366 आएगा। चलो देख लेते हैं RHS क्या आएगा आपका। RHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। 26 इंटू 91 कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, 91 इंटू 26 6 6 2366। तो देखो LHS आप क्या लिखोगे, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। हमारा LHS RHS हो गया। क्या क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया या वेरीफाई हो गया, जो हमको वेरीफाई करना था। ऐसे ही हम B के लिए करेंगे। 5 1 10 का करोगे आप तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 1 और 3 15 5 17, ये आ जाएगा 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। तो 5 1 10 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का करेंगे 2 2 या 4 2 3 या 6 23 1 या 23। तो 92 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23, राइट। यही होगा। SCF आपका क्या होगा, पहले SCF निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2। LCM क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, प्रोडक्ट, सॉरी ये 2 के पावर 2 है ना, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। और रिमेनिंग फैक्टर्स आप लिख दोगे 3 इंटू 5 इंटू 17 और यहाँ से क्या बचा 23। तो SCF और LCM मिल गया। आप वैसे ही फिर क्या करोगे, LHS निकालोगे, SCF इंटू LCM करोगे और उसको क्या आप RHS निकालोगे जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करोगे, दोनों बराबर आपका आएगा। आप करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर इसमें हम करेंगे तो ज़्यादा बड़ा आपका वीडियो हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थर्ड ऑफ ये आपको खुद से करना है, नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या फाइंड आउट करना है, LCM एंड HCF। देख लेते हैं। 12 का करोगे आप तो आपको 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। 21 को करोगे 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7। तो LCM क्या होगा, जो लीस्ट कॉमन हो। कॉमन क्या है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो 3। सॉरी ये SCF होगा ना, SCF कॉमन फैक्टर में जो लीस्ट पावर रखता हो। कॉमन फैक्टर क्या था यहाँ पे 3 और उसका पावर 1 ही था। LCM क्या होगा, जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर, तो कॉमन 3 ही है और रिमेनिंग प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग, तो 2 के पावर 2 और वहाँ पे क्या बचा रिमेनिंग आपका 7। अब 2 के पावर 2, तो ये आपका SCF हो गया, ये LCM हो गया। मल्टीप्लाई कर सकते हो। B पार्ट देखते हैं। B पार्ट में क्या है, 17 23 29, ये सारे खुद में प्राइम नंबर है, तो इनका आप फैक्टर बनाओगे तो 17 का 17 ही रहेगा, 23 का 23 और 29 का 29। तो SCF क्या हो जाएगा, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है मीन्स 1 है, 1 तो कॉमन है ही। LCM क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो। रिमेनिंग फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते थे ना, तो रिमेनिंग फैक्टर्स यही तो बचे हैं 1 के अलावा।
तो एलसीएम में क्या होगा, इनके मल्टीप्लाई हो गया। सी पार्ट क्या कहता है आपका, 8 का कर दो। देखो जिसको स्पीड अगर लगे कि स्लो है, क्योंकि यहाँ तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो 1.25 या उससे भी ज़्यादा, राइट। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। नेक्स्ट क्या बचा, 25। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5। तो इनमें क्या है, एचसीएफ क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। ये एचसीएफ और एलसीएम होगा। इन तीनों पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 था, नोट करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ आपको दिया हुआ है 306 एंड 657 का 9 है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है इन्हीं नंबर का। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, सपोज एक्स वाई 2 नंबर हैं, इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, राइट। ये आपने पढ़ा हुआ है ना। तो एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एचसीएफ 306 657 इंटू एलसीएम 657 है ना, 657 इसक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू 65। तो एचसीएफ आपका 9 है, एलसीएम आपको बताना है, इसक्वल्स टू 306 इंटू 657। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से देख लेते हैं, 9 से ही कट जाएगा, 9 7 या 63 2 9, तो आ जाएगा 306 इंटू 73। मल्टीप्लाई कर देते हैं 306 इंटू 73 का, डबल 2 डबल 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा, डबल 2 डबल 3 8। आप मल्टीप्लिकेशन को ज़रा क्रॉस चेक कर लेना, राइट। तो ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको नोट करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको कराए थे कि वहाँ पे क्या था, 4 के पावर n था। तो कोई भी आपको पता है कि कोई भी डिजिट आपको एंड्स विथ 0 हो, एंड्स विथ 1 0 अगर चाहिए आपको, तो उसमें एक फैक्टर होना चाहिए क्या, 2 क्रॉस 5। जैसे आपका 20 है तो 20 को आप लिखोगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 क्रॉस 5 का एक पेयर जरूर होगा, राइट। आपका एंड विथ 2 0, एंड डिजिट क्या हो, 2 0 हो, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 5 और 2 क्रॉस 5 के 2 पेयर चाहिए आपको। लास्ट जैसे आपका 200 है, आपको एंड में 2 0 चाहिए ना एंड में, तो आपके 2 क्रॉस 5 के क्या होनी चाहिए, 2 पेयर, 3 चाहिए। एंड डिजिट आपको 3 0 चाहिए, तो 2 क्रॉस 5 के क्या होने चाहिए, 2 क्रॉस 5 के 3 पेयर होने चाहिए। ये आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है ना। एंड डिजिट आपका क्या बोला, एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी n के लिए। तो अब देखो 6 की पावर n आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप 6 का अगर फैक्टर करोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 के पावर n, ये लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या, तो आप लिख सकते हो ना, देयर इज नो 2 क्रॉस 5 पेयर अवेलेबल, ये लिख सकते हो। और आप ये भी लिख सकते हो,
नो फैक्टर, देयर इज नो, सॉरी यहाँ पे आप ये लिख लो 5 इज नॉट द फैक्टर, ठीक है। 2 तो अवेलेबल है बट 5 नहीं है, 5 इज नॉट द फैक्टर, सो दिस कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। तो वो क्या होगा, ये आप इसको ये भी लिख सकते हो ना, 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। आप करके देख लो n की किसी भी वैल्यू के लिए नहीं आएगा 0, क्योंकि आपको 0 चाहिए अगर n डिजिट में 1 0 चाहिए तो 2 क्रॉस 5 का एक पेयर होना चाहिए, 2 0 चाहिए तो 2 क्रॉस 5 के 2 पेयर अवेलेबल होंगे तभी हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे 6 के पावर n है, 6 के पावर n का फैक्टर यही हो सकता है, 2 इंटू 3, यही प्राइम फैक्टर है ना इसके। तो 2 क्रॉस 5 का पेयर अवेलेबल ही नहीं है, या आप ये लिख सकते हो 5 इज़ नॉट द फैक्टर, सो 6 के पावर n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0। इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है, एक्सप्लेन करना है आपको। तो आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कंपोजिट नंबर, आपने पढ़ा भी होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई सम नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो या किसी और नंबर से डिविजिबल हो, जो कि क्या हो 1 और वो नंबर के अलावा हो। जैसे क्या है 4 क्या है 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, बट क्या है साथ में 2 से भी डिविजिबल है कि नहीं, 2 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर। बट 3 क्या है, ये सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 3 से, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसके और भी आपके डिफिनीसन हो सकते हैं कि जैसे आपका क्या हो 3 फैक्टर्स हो, मीन्स 1 हो और वो नंबर खुद हो। किसी भी नंबर में क्या होता है 1 और वो इटसेल्फ नंबर जो होता है वो तो फैक्टर हो गई, और उसके अलावा भी कोई एक फैक्टर हो। तो सिंपल हम अभी ये है कि वो किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो और 1 एंड अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपने पढ़ा है बॉडमॉस। पहले क्या होता है, डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, एडिशन बाद में होता है। ऐसा नहीं करना कि आप 13 प्लस 13 ऐड कर दोगे तो वहीं पे क्वेश्चन आपका गलत। आपको क्या करना होगा 7 इंटू 11 इंटू 13 को पहले सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 77 इंटू 13 प्लस 13, 13 इंटू 7, 77 इंटू 13 करोगे आप क्या आएगा 23 1 7 जा 7 1001 प्लस 13 क्या हो जाएगा 1014, राइट। ये आपका आया 1014 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें 507, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 2 टाइम्स गया 3 6 जा 18, 2 आपका 13। तो अब देखो कि 1014 क्या था, इसके फैक्टर कितने हैं 3 13 एंड 13। तो मीन्स ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से, 13 से, 13 से, राइट। मीन्स ये 1 और 1014 के अलावा ऐसे इतने नंबर्स हैं जिनसे ये डिविजिबल है। तो हेंस आप क्या लिखोगे 1014 हैज़
मोर देन 2 फैक्टर्स। अब सीधे लिखो मोर देन 2 फैक्टर्स मीन्स 2 फैक्टर में आपका आ गया 1 एंड इट सेल्फ, उससे ज़्यादा इसके पास फैक्टर है, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यही तो होता है, ऐसे नंबर जिनके क्या हो फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। सिंपल हो गया। या आपने जो ये डेफिनेशन लिखा वो भी है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय सम नंबर अदर देन 1 एंड इट सेल्फ, मीन्स 1014 क्या था, 1 या इट सेल्फ के अलावा किन से डिविजिबल था, 2 से, 3 से, 13 से, राइट। तो आप सीधे लिख सकते हो कि हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ऐसे ही आपको ये भी करना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 6 इंटू 120 प्लस 5, ये 0 लिख दो, 12 दूनी 24 2, 5040 प्लस 5 तो 5045, 5045 आ गया आपका। चलो इसको देखते हैं, 5 से तो कट जाएगा ना, 5 09 1009। अब ऐसा नंबर किससे कटेगा, चलो देखो, अगर आप यहाँ पे भी इसको अगर छोड़ दोगे, ठीक है, हो सकता है ये प्राइम नंबर खुद का हो या आपको काफ़ी चेक करना है, तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको 5 क्या मिल गया, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 5045 मीन्स ये 5045 किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल हो गया। तो यही तो हमारा डिफिनीशन था कि विच सम अदर नंबर से डिविजिबल है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ मीन्स 1 और 5045 के अलावा क्या हो गया, 5 एक नंबर हमको तो मिल ही गया। तो हैंस आप लिख सकते हो, क्योंकि देखो 1009, अब ये भी हो सकता है प्राइम नंबर हो या काफ़ी आपको चेक करना पड़े किससे डिविजिबल है, तो आप यहाँ पे भी इसको लेफ्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन में नहीं छोड़ना है जहाँ पे आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर ही बताना है, वहाँ पे नहीं, बट यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हो। तो हैंस आप क्या लिख सकते हो, 5045 इज ए कंपोजिट नंबर, राइट, कंपोजिट नंबर आप लिख सकते हो। 5045 की जगह आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ये टर्म दिया है, तो आप यहाँ पे 1014 की जगह ये लिख देना, ये इसकी जगह ये भी लिख सकते हो या ये भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखो सिंपल अगर बोला जाए तो इसका आपको एलसीएम निकाल देना है, इन दोनों नंबर का आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 12 और क्या था 18। बट अगर इसको देखो समझने के लिए देखें तो क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया सपोज यहाँ पे है और रवि भी क्या है, यहीं से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सोनिया सपोज ये है और रवि, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट से एक ही डायरेक्शन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोनिया कितना टाइम ले रही है, सोनिया 18 मिनट्स, सोनिया को 18 मिनट्स लग रहा है 1 राउंड कंप्लीट करने में। रवि को क्या लग रहा है, 12 मिनट्स, राइट। ये 12 मिनट्स में ही कंप्लीट कर दे रहा है, वो 18 मिनट में, दोनों एक ही साथ स्टार्ट करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो हाउ मेनी मिनट्स विल दे आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो कब मिलेंगे दोबारा सेम इसी जगह पे, राइट। तो आपका एज्यूम कर सकते हो, लेट सोनिया टेक्स एक्स राउंड। सपोज सोनिया ने एक्स राउंड लिया तो टाइम कितना होगा इसका, 18x, सोनिया के बारे में बात हो रही है। और लेट रवि टेक्स वाई राउंड, तो इसका टाइम क्या होगा
टाइम टेकन बाई रवि 12 इंटू वाई, राइट, 12 इंटू वाई। अब देखो टाइम, अब वो जब मीट करेंगे, जब मीट कर गए तो टाइम तो एक ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग टाइम पे सोनिया 20 मिनट बाद रवि से मिलेगी और रवि 15 मिनट बाद सोनिया से मिलेगा। अरे दोनों आपस में मिलेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा ना। तो टाइम क्या होगा, 18x और ये 12y क्या रहेंगे आपस में, इक्वल रहेंगे। टाइम तो सेम लगेगा ना दोनों को। ऐसा तो होता नहीं है कि आप सोनिया को ज़्यादा टाइम लगेगा उससे मिलने के लिए और बट उसको जब कम टाइम लगेगा। दोनों का टाइम तो इक्वल होगा। दोनों 10 मिनट बाद मिलेंगे या 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, टाइम तो इक्वल ही रहेगा ना। तो इन नंबर्स में हमको क्या देखना है कि कॉमन क्या है, हमारा मल्टीपल क्या है जहाँ पे ये कॉमन हो, मल्टीपल, और दोनों में क्या हो, कॉमन हो, कॉमन मल्टीपल हो, और कितनी जल्दी मिल सकते हैं मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो एलसीएम होता है आपका। ये इक्वल होंगे मीन्स इनका आपको क्या निकालना है, मल्टीपल। वो इनका मल्टीपल कब आएगा कि ये इक्वल हो जाए 12 और 18 का। मीन्स ये 12 और 18 ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो दोनों से डिविजिबल हो। आपके मैथ की लैंग्वेज में अगर ये समझो तो 12 और 18 का आप निकाल लो एलसीएम कितना आएगा। आपका आ गया 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 मीन्स 4 इंटू 9, 36 मिनट आपका आंसर आएगा। 36 मिनट्स के बाद ये दोनों फिर से मीट करेंगे और ये 36 क्या है, ऐसा नंबर है जो कि दोनों से डिविजिबल है ना, 12। अब आपको अगर राउंड भी बताना तो आप बता सकते हो कि सोनिया कितने राउंड ली, 12, 36 डिवाइडेड बाई 12, सॉरी रवि का 12 है ना, तो रवि ने 3 लिए और सोनिया ने आपका इन दोनों को 36 मिनट लगा है ना, राइट। तो 36 मिनट आपको लगेगा इनको आपस में मिलने के लिए। रवि उसमें क्या है, कितने राउंड्स कर सकता है, तो उसको आपको तो निकालना है नहीं, आपको बस यही बताना था कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 36 मिनट, राइट। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। थैंक यू, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को।